नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। खास पेशकश में आज चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की और साथ ही चर्चा तेंदुपत्ता संग्राहकों के उपहार की और साथ ही उनके सपने हो रहे साकार की। छत्तीसगढ़ में 45% से ज्यादा वन्य क्षेत्र हैं। वनों में रहने वाले आदिवासी वर्ग वनोपज पर निर्भर रहते हैं और वनों से इमली, चार तेंदुपत्ता उनकी आमदनी का मुख्य जरिया भी है। और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान तेंदुपत्ता का मूल्य बढ़ाने का वायदा किया था, जिसे सरकार में आने के बाद पूरा किया गया। प्रदेश में तेंदुपत्ता 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा ही दर पर खरीदा जा रहा है। यह पहले 4,000 रुपए के रेट से खरीदा जाता था, जो अब 5,500 पर पहुंच गया है, जिससे आदिवासियों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है। तेंदुपत्ता का मूल्य बढ़ाकर सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा किया, जो चुनाव के दौरान घोषणा की गई थी। कांग्रेस की सरकार में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए प्रति बोरा मानक मिलता था, जो अब बढ़कर 5,500 रुपए प्रति बोरा मानक हो गया है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पहले मिल रहे नगद भुगतान को भी सीधे हितग्राहियों के खाते में भेजना शुरू कर दिया है। यानी जो पहले राशि नगद दी जाती थी, जिसमें कई बिचौलिए शामिल होते थे, कई तरह से हेरफेर हो जाता था, अब सीधे जो राशि है वो खातों में जाती है, जिसका फायदा यह हुआ कि बिचौलियों से तेंदुपत्ता संग्राहकों को छुटकारा मिल गया है, तो उनके पैसे बैंक से घर जाने के दौरान चोरी होने से बच गए। बता दें कि छत्तीसगढ़ के जंगली क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में तेंदुपत्ता पाया जाता है, जिसका उपयोग बीड़ी बनाने में होता है। तेंदुपत्ता की खरीदी राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ताकि तेंदुपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों को सशक्त बनाने में सरकार ने पहल की है। इस योजना को राज्य के वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा के माध्यम से किया जाता है। प्रतिवर्ष 13 लाख से ज्यादा परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुना देते हैं। मानक दर को जो रमन सरकार 25 प्रति बोतल उसको बढ़ाने का काम किया था। 45 रुपये से अधिक के दाम पर तेंदुपत्ता खरीदी करते थे। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बीमा योजना चल रही थी। तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका खरीदने के लिए नगद राशि का भुगतान किया जाता रहा। और भाजपा की सरकार में एक बार फिर चरण पादुका के नाम से जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तेंदुपत्ता संग्राहकों के बोनस को नहीं दिया जा रहा है और जो बीमा योजना उसका लाभ नहीं पा रहे, तो ये सरकार तो सिर्फ हवाई बात करती है, धरातल में इनकी योजनाओं का लाभ जनता को नहीं। हमारी सरकार जब थी तो पहले भी हम उनको चरण पादुका योजना के माध्यम से पैरों में चप्पल देने का काम करते थे, लेकिन प्रदेश की जब ये एक सरकार आई, उन्होंने पेट से चावल, हाथ से रोजगार और पैर से चप्पल तक छीने। लेकिन हमारी साय सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाया है। 5500 रुपये मानक बोरा के हिसाब से हम पैसा भी दे रहे हैं। तो जनता के हित में हर वर्ग के लिए प्रदेश की साय सरकार साय काम कर रही है। इस कारण इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो तेंदुपत्ता संग्राहकों का मुद्दा हो, आदिवासियों का मुद्दा हो, ये मुद्दा छत्तीसगढ़ में जमकर गूंजते हैं। इसको लेकर सियासत भी होती आई है। इससे पहले आपने चुनाव देखे, जब आदिवासियों को लेकर जमकर कसीदे पड़ी गई और उसको लेकर सबने अपने अपने हितैषी होने का दावा किया। लेकिन बीजेपी की सरकार को चुना गया। अब सरकार ने जो वायदे किए थे उनको पूरा करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता गोपाल सामंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जुड़ गए। अभिमन्यु जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। अभिमन्यु जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो प्रतिक्रियाएं हम देख रहे थे, तमाम तरीके से सरकार जो पहले आप कहें कि गारंटी दी गई थी, मोदी सरकार की गारंटी जिसे कहा गया, कांग्रेस की सरकार में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए की राशि मिलती थी, इस हिसाब से खरीदी होती थी। अब ये राशि बढ़ाकर 5,500 कर दी है और बीजेपी अब दम भर रही है कि जो हमने कहा था वो किया है, आदिवासियों के हितैषी हैं, तेंदुपत्ता संग्राहकों को हम वो फायदा दे रहे हैं जो हम पहले बातें करते थे। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया, कांग्रेस का क्या रुख इस पर? जी ऋषभ जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, गोपाल जी को नमस्कार, साथी पैनलिस्ट हैं, और आपकी सारी जो व्यूअर्स हैं उनको नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में अगर आदिवासियों और वनोपज संग्राहकों और खासकर तेंदुपत्ता जो संग्राहकों का सबसे ज्यादा शोषण करने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। 2003 में 400 रुपए मानक बोरा जो है खरीदा जाता था, और वो 2003 से लेकर 2018 तक के जो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस दौरान 2500 रुपए तक उन लोग उसको पहुंचा पाए। मानक बोरा 400 से लेकर 2500 तक, माने 2100 रुपए जो है 18 साल में बढ़े। ठीक है। उसके बाद जब हमारी जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा 2018 में, तो हमने अपने मैनिफेस्टो में तेंदुपत्ता संग्राहकों से वादा किया कि हम आपको
4,000 2,500 की जगह 4,000 की राशि प्रति मानक बोरा देंगे। हाँ। और आपकी जो मेहनत है वो बर्बाद नहीं होने देंगे। ठीक है। तो 5 साल जो हमने तेंदूपत्ता 4,000 रुपए में दिया, उसके बाद 2023 के हमारे मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार अगर फिर से लौटती है तो हम 6,000 रुपए प्रति मानक बोरा जो की है, हाँ। 5 साल में हम 2,000 रुपए बढ़ाने का काम करने वाले थे अगर हम सरकार में आते तो। लेकिन भरोसा नहीं कर पाई जनता आप पर। दाम बढ़े हुए, तो तेंदूपत्ता के जो दाम कहीं ना कहीं बढ़े हुए हैं और इसको राजनीतिक मुद्दा जो आज बनाया गया है, हाँ। आज राजनीति के केंद्र में तेंदूपत्ता संग्राहकों को जो लाया गया है, कहीं ना कहीं उसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ ही ये बताना चाहता हूं कि जिस पर 15 साल तक के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 2,500 रुपए तक खरीदते रहे 2018 तक के, वो भी मजबूर हुए 2,500 हमारे मैनिफेस्टो को देखते हुए 2,500 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर सीधे 5,500 उन्होंने अपने अलग अलग मैनिफेस्टो में किया, जबकि 2018 में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। हाँ। उसके अलावा अगर वनोपज की बात करें तो 18 साल में इन्होंने केवल 7 वनोपज खरीदते थे ये लोग, जो कि क्या कहते हैं समर्थन मूल्य में ये खरीदते थे। हाँ। उसके बाद सिर्फ हमारे 5 साल के कार्यकाल में वो 7 से लेकर बढ़कर लगभग 70 के आसपास हम जो वनोपज हैं वो हम समर्थन मूल्य पे खरीदने लगे। तो एक बहुत बड़ा उछाल जो 5 सालों में मिला है ये। लेकिन अभिमन्यु जी देखिए ना, ठीक है, फिर भी देखिए आप जब 2003 से आपने जिक्र किया तब भी 3 बार बीजेपी की सरकार रही लगातार, अब उसकी बात चली कांग्रेस की एक ही बार रह पाई, जनता को भरोसा क्यों नहीं हो पाया कांग्रेस की सरकार पर? कहीं ना कहीं कोई गलतियां हमसे रह गई होंगी। हमने, जैसा कि मैं पहले भी कहा है कि हमने अपना वोट शेयर बरकरार रखा। हाँ। 40% के आसपास हमारा वोट शेयर था, लगभग उतने इस चुनाव में। ठीक है अभिमन्यु जी, मैं आप पर लौटूंगा, इस पर हम और चर्चा करेंगे। गोपाल जी बड़े धैर्यपूर्वक पूरी चर्चा को सुन रहे हैं। हाँ ठीक है गोपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि जो पुराना इतिहास याद दिला रहे हैं कि 2003 से लेकर 18 तक आपकी सरकार थी, क्या तेंदूपत्ता संग्राहकों को रेट मिलते थे, 2,500 तक आपने पहुंचाया, कांग्रेस की सरकार आई 4,000 की बातें कही गई, 4,000 रुपए उनको दिए गए इसके हिसाब से, और अब बीजेपी ने, जो कांग्रेस ने कहा था अपनी मैनिफेस्टो में 6,000 देंगे, लेकिन 5,500 इनको राशि दी जा रही है। कांग्रेस अगर सत्ता में आती 6,000 रुपए देती, लेकिन आप 5,500 रुपए दे रहे हैं। तो कांग्रेस कुल मिलाकर कह रही कि हमारी घोषणाएं थी, हमारा मैनिफेस्टो था 6,000 देने का, इसी के चलते बीजेपी की सरकार ने पहले अपना मैनिफेस्टो में 5,500 की राशि बताई और इसका कहीं ना कहीं आधार कांग्रेस ने दिया था। तो कांग्रेस उसका फायदा, या कांग्रेस की वजह से जो संग्राहक हैं उनको इतनी राशि मिल रही है, उनके दावे अपने आप के हैं। गोपाल जी क्या कहेंगे? नमस्कार आप जी, सारे दर्शकों को नमस्कार और साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार, और आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको भी। देखिए ये जो आंकड़े बताए हैं इसी आंकड़े में अभी फंस जाएंगे। 2023 में इनकी खरीदी हुई है 12,94,000 बैग और 2024 में खरीदी होती है 15,56,000 बैग। इनके पूरे कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में हाईएस्ट इनकी जो खरीदी होती है 15,05,000 बैग की खरीदी हुई 5 साल के कार्यकाल में। जबकि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में 17,10,000, 17,15,000, 18,92,000, 18,86,000, 19,58,000 ऐसे बैगों की खरीदी होती थी। इतनी संख्या की इन्होंने खरीदना ही बंद कर दिया था। इन्होंने खरीदने की पारदर्शी सिस्टम को बंद कर दिया था। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अगर आपने इतना कुछ किया, आपने अच्छे रेट दिए, आपने सब कुछ किया, तो फिर आप हारे क्यों? हारे इनके जो ये कुप्रथाएं बनाई, इन्होंने कुव्यवस्था बनाई, उसके कारण ये हारी कांग्रेस। आप एक तरफ बोल रहे कि हमने रेट बढ़ा दिया, लेकिन जितने बैग आपको खरीदने थे, जितने मानक बैग आपको खरीदने थे, आपने खरीदा ही नहीं। आधे लोगों से आपने जो खरीदी करनी थी 3-3 लाख 4-4 लाख बैग की आपने सालाना खरीदी कम की, और आप उसमें अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं कि हमने रेट ज्यादा दिया। जैसे आज मैं आपको बताता हूँ, सेम चावल के केस में है। ये चावल का जब खरीदी किए, इनकी हाईएस्ट, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इनका हाईएस्ट खरीदी था 1,07,000 मेट्रिक टन। 1,07,000 मेट्रिक टन इन्होंने खरीदा, सबसे ज्यादा। जबकि भाजपा की सरकार बनी 1,40,000 मेट्रिक टन की खरीदी हुई। अगले बार का टारगेट 1,65,000 हो गया। हम लोग जो वादा करते हैं, हम लोग जो बातें लोगों के सामने चुनाव के समय रहते हैं, वो ना केवल बातें होती है बल्कि इसमें गारंटी होती है। हम जब बोलते हैं मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी का मतलब 100% गारंटी। हम ये पिछले दरवाजे से
नए मैनिपुलेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है गोपाल जी, वनोपज को लेकर भी कहा कि जो कांग्रेस की वनोपज सरकार- की 70 किस्मों को हम खरीदते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में इतनी संख्या नहीं थी और इसको लेकर भी काफी आरोप कांग्रेस लगाती आई। देखिए 70 किस्मों को आप उन्होंने खरीदना शुरू किया और उनको बोलना पड़ेगा कि वनोपज संघ की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। वनोपज खरीदने की जो सिस्टम बना वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी। 65 साल के इनके सरकार में 1 किलो चिरौंजी के बदले 1 किलो नमक मिलता था, 250 रुपए चिरौंजी बिकता था और 2 रुपए का नमक मिलता था। तो मानना पड़ेगा ना इनकी जो गलतियां थी। आज ये अपनी पीठ थपा रहे हैं। सिस्टम आपको किसने बना के? आप 65 साल सरकार में रहे, सिस्टम क्यों नहीं बनाए आप? आप सरकार में बिल्कुल नाकाम रहे। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो एक बार में अलविदा नहीं हो जाती। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 3 बार लोगों ने भरोसा जताया था, चौथे बार ये भ्रम फैलाने में सक्सेस हो गए थे और इनको भरोसा मिला, जनता ने इनको वोट दिया। लेकिन अगले ही बार इनके कुव्यवस्थाओं के कारण इनको बाहर का रास्ता दिया। ठीक है अभिमन्यु जी, देखिए चौथी बार, तीसरी बार के बाद चौथी बार तो आपने भ्रम फैला लिया, लेकिन जनता समझ गई, बीजेपी का एक कहना है। और साथ ही आपकी जब सरकार थी आरोप आप पर भरपूर लगते थे कि जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, जो उनकी संख्या 14 लाख के करीब बताई जाती, लेकिन आप खरीदी जो करते थे वो 9 लाख 10 लाख के करीब रहती थी। तो यहाँ पर भी काफी हेरफेर किया गया, इसलिए आप इतनी राशि देते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप मिसमैनेज करके चीजों को आगे चल रहे थे। ऐसे आरोप कई बीजेपी ने इस टाइम भी लगाए थे। अभिमन्यु जी, देखिए पहले जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उसके बाद एक बार कांग्रेस आई और फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, तो अगर आपको स्वयं को अपने पुराने रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल पर इतना भरोसा था, तो आपकी मैनिफेस्टो में पूरी झलक कांग्रेस के मैनिफेस्टो की क्यों दिखती थी? और लगभग आपका जिस बार का मैनिफेस्टो था वो हमारे 5 साल के जो हमने कार्य किए हैं उसी को आगे बढ़ाने के हिसाब से आपने मैनिफेस्टो बनाया। और ये आपको ही मानना पड़ेगा कि हमारे ही सब चिन्हों पर चलने के हिसाब से आपने मैनिफेस्टो बनाया। यहाँ तक कि इनके द्वारा झूठ तक फैलाया गया कि हम 2 लाख के करीब कर्ज माफी किसानों की करेंगे। इनके डिप्टी सीएम बोलते थे जगह जगह जाकर के हम भी 2 लाख तक माफ करेंगे। विजय शर्मा जी कई जगह कहे हैं, बाद में फिर मुकर, वो सब तो चुनावी वादे करके मुकर जाने की इनकी पुरानी आदत। उसके अलावा जो आंकड़े की बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा तेंदुपत्ता संग्राहक है जिसका कांग्रेस के समय में अगर उसने लाया और नहीं खरीदा गया है, ऐसी कोई शिकायत हो तो मुझे बता दें गोपाल सामंतो जी। और जैसे खरीदी की बात होती है तो आंकड़े कम ज्यादा होते रहते। उसमें आरोप प्रत्यारोप की बात मैंने पूछा था कि आप 18 साल में 400 से 2500 तक ही क्यों आ पाए? अगर आपको वाकई में तेंदुपत्ता संग्राहकों की इतनी चिंता थी और अगर हमने 4,000 न किया होता तो 5,500 भी ना आप करते, ये था जो सवाल था उनसे, ये था। लेकिन कमाल की बात देखी ना अभिमन्यु जी, आप 6,000 दे रहे थे, जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया। जो सवाल पहले भी मैंने किया, वो 5,500 रुपए दे रहे थे, गारंटी पर भरोसा कर लिया। ये क्या कहा, मतलब क्या भरोसे की कौन सी कमी कांग्रेस का सामना करना पड़ा? देखिए मैनिफेस्टो जब आप देखेंगे बीजेपी और कांग्रेस का 2023 का, तो लगभग आपको बराबर चीज दिखेंगे। जैसे कि तेंदुपत्ता की चीज हो गई, महतारी बंधन का आप कहेंगे कि ये 12,000 दे रहे थे, हमने भी 15,000 रुपए साल देने का वादा किया था। और उसके अलावा धान खरीदी की बात करें तो 3100 की बात की थी, 3200 की बात हमने भी की थी। तो लगभग मैनिफेस्टो जो था वो कांग्रेस के देखा देखी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। बिल्कुल हम कहीं ना कहीं चूके हैं, जनता ने हमें भरोसा नहीं दिखाया। राशि तो देखिए ना, देखिए फ्रीबीज का काफी जिक्र होता है, बीजेपी कहती है हम फ्रीबीज नहीं लाते, लेकिन जो राशि भी, अगर ये 12,000 दे रहे थे, आप तो बढ़ाकर दे रहे थे। आप तो जो तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो मानक की राशि दे रहे थे वो 6,000 दे रहे थे। तो यहाँ तो बात जनता ने आपके भरोसे को नकार दिया ना। अगर मान लीजिए कॉपी भी किया गया है, अगर आप समझो आपके हिसाब से जो कह रहे हैं आप, तो भरोसा क्यों आप पर नहीं किया गया? क्यों उनके मैनिफेस्टो पर भरोसा हो? वो भी कम राशि आपसे कई मामलों में ज्यादा कम दे रहे थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जनता को छला है और 10 महीने में ही वो चीजें तो आप तो बचाव कह सकते हैं ना इसको, छला है, भ्रम फैलाया है। छुपी नहीं, वही चीज जब गोपाल सामंतो जी ने कही थी तो ये अच्छा, उन्होंने भी कांग्रेस के बारे में यही शब्दावली लगभग यूज की थी, तो उसमें आपको आपत्ति होनी चाहिए। खैर वो अलग बात, अलग विषय है। मैं ये कह रहा था कि जो मैनिफेस्टो इन्होंने कॉपी किया, हमसे जरूर गलती हुई, मैं मान रहा हूँ। अगर चुनाव हमने हारा है, हम 35 सीट पर आए हैं, तो हमसे गलती हुई है, फिर भी हमें एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा जनता ने किया है। इनको 14-15 सीटें दी 2018 में 15 साल राज करने के बाद, तो हमने अपने 5 साल इन पर, इनके 15 साल पर आरोप लगाते हुए नहीं गंवाए, हमने अपना काम किया। और आज जो हम देख रहे हैं
लगभग 10 महीने तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 साल के कांग्रेस को कोसते हुए गंवा चुकी है। और आने वाले 4 साल भी लगभग ऐसे ही गंवाती चली जाएगी, ये दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा यही कहना है, हम तो विपक्ष का धर्म निभाएंगे, आप भी अपना काम अच्छे से कीजिए। जो जनता से वादे किए, मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे, मोदी की गारंटी के बड़े बड़े दम भर रहे थे गोपाल जी। तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी की पोल तो खुद आपके नेताओं मंत्रियों ने खोली थी, विजय बघेल जी ने खोली थी, पुरंदर मिश्रा जी ने खोली थी। और अभी शिक्षकों के मामले में भी आपके नेताओं के बयान आए थे कि ठीक है, ये तो तमाम मुद्दे हो सकते हैं, इन पर भी डिबेट लगातार की जा रही है। गोपाल जी, वो कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो कॉपी हुआ था और आप लगातार आरोप लगाते रहे, काम कुछ हो नहीं रहा, काम तो भूपेश बघेल की सरकार ने किया था। गोपाल जी। भाई अभिमन्यु जी शायद ये भूल रहे हैं कि मैनिफेस्टो पहले बीजेपी का आया था, उसके बाद कांग्रेस का आया। कॉपी देखिए, आपके समय में शांत बैठा था ना, मुझे लगता है आप इस बार गरिमा को थोड़ा मेंटेन रखें। मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला आपकी पूरी बात। तो मैनिफेस्टो किसका पहले आया था और कौन कॉपी किया था, ये पूरी दुनिया जानती है, छत्तीसगढ़ की जनता भी जानती है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने जिसको वोट करना था उसको वोट किया और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप ही बताइए, क्या पहले से जिसका मैनिफेस्टो पहले आता है तो बाद में आने वाला कॉपी करता है, पहले आने वाला कॉपी करता है? तो नॉर्मल सी बात है, बड़े कॉमन सेंस की बात है। अब कॉमन सेंस की बात ये भी होती है कि जनता को क्या जरूरत है, जनता को किस पर भरोसा, ये दोनों भरोसा और सेंस की बात भारतीय जनता पार्टी ने साबित की। और रही बात कोसने की, हम तो कोस नहीं रहे, हम कहाँ कोस रहे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम जो भी काम करते हैं और हर काम में अगर कांग्रेस नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी, नकारात्मक बातें करेगी, तो फिर हमको उसका जवाब देना पड़ेगा। भाई, जिस चीज का राजनीति में अगर किसी बात की जवाब का तरीका फिक्स है, उसी तरीके से दिया जाता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप दिन भर भारतीय जनता पार्टी को बोलते रहे और हम सारा दिन ये करते रहे कि नहीं हमें कांग्रेस में कोई परहेज नहीं है। कांग्रेस ने 65 साल तक के जो किया वो बहुत किया। कांग्रेस के 65 साल के सरकार के बाद भी गरीबी उन्मूलन का नारा लगाया, वो भी बहुत अच्छा किया। कांग्रेस जब 10 साल 15 साल की सरकार चलाई थी 1955 और 1960 में, तब भी गरीबी हटाती थी और 2024 तक की गरीबी हटाओ ही काम कर। हम तो नहीं बोल रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। आज आप देखिए कि आज जर्मनी जैसा देश, कल जर्मनी में जो यूरोप का सबसे बड़ा देश है, सबसे आर्थिक रूप से मजबूत देश है, उसका कल मैनिफेस्टो आया, फोकस ऑन इंडिया। तो 11 साल की सरकार में मोदी जी के गारंटी में क्या हो रहा है, आप पहले वो तो देखिए। कल स्पेन के प्रधानमंत्री आके देश में एरोप्लेन के कारखाने का उद्घाटन करते हैं। अब उसके बाद भी अगर सब आंखों में पट्टी बांधते रहेंगे तो वो एक अलग बात। लेकिन हमने कभी आपको कोसने का काम नहीं किया। हम अपने काम पे भरोसा करते हैं, जनमानस की भलाई पे भरोसा करते हैं, जनता के बीच में पहुंचकर उनकी व्यथा को हरने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार करती है, आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार करती है। इसमें कहीं भी कोई ये बात नहीं होनी चाहिए कि हमने आपको सोचा। भाई 5 साल में आपका रिपोर्ट कार्ड जनता ने दिखाया। आपका रिपोर्ट कार्ड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रिपोर्ट कार्ड दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल नहीं दे सकती। पॉलिटिकल पार्टी का रिपोर्ट कार्ड जनता सामने लाती है, जनता ने आपका रिपोर्ट कार्ड सामने दिखाया। रही बात आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की, तो आप भी कोशिश करिए कि छत्तीसगढ़ में एक बार तो रिपीट करने का आपको भी कोशिश करना था, तो 3-3 बार रिपीट किए। अगर 2 करोड़ छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ जनता ने 3-3 बार भरोसा किया, लोकसभा में 9 और 10 प्रत्याशियों को हमेशा चुनकर लोकसभा में भेजा, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 2.5 करोड़ की जनसंख्या के भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, अभिमन्यु जी जवाब दीजिए। और वो कह रहे हैं कि कोसने का काम बीजेपी नहीं कर रही है, अगर आप सवाल करेंगे तो आपको जवाब तो दिया जाएगा। अभिमन्यु जी, मैं वही कह रहा था कि जब सवाल करेंगे तो सवाल का जवाब देना चाहिए। सवाल के जवाब नहीं है कांग्रेस को कोसते हैं, मेरे कहने का मतलब वही था। हम आपसे सवाल नहीं, आपको कोसना लग सकता है, बीजेपी का एक कहना, आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन अगर आप सवाल उठा रहे हैं आप जवाब दे रहे हैं। सुनिए ना, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम सवाल उठाते हैं बलौदा बाजार की घटना पर तो ये कहते हैं कांग्रेस ने किया, हम सवाल उठाते हैं कवर्धा के ऊपर तो कहते हैं कांग्रेस ने किया, हम सवाल उठाते हैं सूरजपुर के ऊपर तो कहते हैं कांग्रेस ने किया। तो हर चीज में कांग्रेस की गलती न ढूंढे। अगर आपसे कोई गलती हो रही है, आपके लिहाज से, सरकार के लिहाज से कोई गलती हो रही है, तो उस पर काम करो, जनता को जवाब दें। हमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल कहा कि जनता आईना दिखाती है, और जिस प्रकार से गोपाल जी
अभी थोड़ी देर पहले हर चीज का जो मूल्यांकन था और आंकलन था वो चुनाव से कर रहे थे कि चुनाव में अगर एक 5 साल शासन करने के बाद हमें हार का सामना करना पड़ा, तो आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी चारों बार की जीत में इतनी बड़ी जीत नहीं थी जितनी कांग्रेस ने एक बार में लाई, और 15 सीट आपको दी थी। तो आपने ऐसे कौन से पाप 15 साल में किए थे जो 15 सीट में सिमट गए? हमने इस प्रकार की बातें नहीं की, हमने अपने काम पर ध्यान दिया। रही मैनिफेस्टो की बात, जो गोपाल कह रहे थे कि मैनिफेस्टो किसका पहले आया और किसका बाद में आया, तो हमारा मैनिफेस्टो जो था तो हमारे 2018 के मैनिफेस्टो का आगे की कार्य योजना थी। लेकिन आपका जो मैनिफेस्टो था वो अपना ढर्रा छोड़ करके आप कांग्रेस के ढर्रे में आ गए, और हमारी कार्य योजना पे लगभग आपका मैनिफेस्टो था। तो मेरा कहने का मतलब वो था जिसको गोपाल सामंत जी ने आगे आया और पीछे आया की बात पर उलझाना चाहा। उसके अलावा जो वो बात कर रहे थे कि 65 साल तक राज किया, तो अगर वैसे मैं भी मूल्यांकन कर सकता हूं कि 65-70 साल तक के आप लोगों को सत्ता के आसपास भटकने नहीं दिया। वो हमारे पूर्वज लोग थे जो वोट करते थे, तो ऐसा कौन सा कर्म आप करते थे? या 2 सीट तक आप सिमट चुके हो, तो ऐसा कौन सा आपने काम कर दिया जनता के खिलाफ? तो बातें चुनाव में आप एक दूसरे को और पार्टियों का आंकलन नहीं कर सकते। अगर कोई पार्टी चुनाव हारी है, ठीक है सर, गोपाल जी वो विपक्ष में है, कम शब्द लोग पूछेंगे, सवाल से बच नहीं सकते कि आप चुनाव हारे हो तो आप सवाल नहीं पूछोगे। आपके पूर्वजों की जान पहचान आपसे होनी चाहिए, आपके पूर्वजों की सही जानकारी होनी चाहिए कि कैसे इलाहाबाद कोर्ट जब सरकार को खारिज कर देती है। ठीक है गोपाल जी, लंबी चर्चा इस पर हो सकती है, मनीष जी एक बड़ी चर्चा हो सकती है, आपने तार्किक चर्चा अभी तक की है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा गोपाल जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की सरकार, शायद सरकार लगातार कई सौगातें वन तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी जा रही है, और लगातार जो वादे किए गए थे अब उनको साकार करने का काम सरकार कर रही है, और उपहार के रूप में राशि भी और सौगात भी दी जा रही है। कांग्रेस के अपने सवाल हैं, सियासत अपना एक अलग विषय है, लेकिन जो वादे किए गए थे वो पूरे यहाँ पर होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।